Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss how to calculate electrode potential by using Nernst equation. लास्ट लेक्चर में हमने नर्नस्ट इक्वेशन को डिराइव किया था और ये डिस्कस किया था कि हम इसको यूज़ करते हैं अनस्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्नस्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ सेल के लिए भी और फुल सेल के लिए भी। ये दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट पोटेंशियल ई फॉर द इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है Fe3 पॉजिटिव और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोड दिया गया है वो है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रोड है उस पर इसकी रिडक्शन हो रही है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है। इसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि किस तरह से वो रिप्रेजेंट किया होता है। देखिए, अब Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है तो वहाँ पे चार्ज क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है तो वो रिडक्शन हुई ना, तो ये हमारे पास रिडक्शन का दिया हुआ है और रिडक्शन पोटेंशियल ही यहाँ पे इसका दिया हुआ है 0.771। अब वो कह रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है, इन दोनों की कंसंट्रेशन बताई गई है। जो हमारे पास है आयरन, जो हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव, वो है 5 टाइम्स दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव से 5 टाइम कंसंट्रेशन है Fe2 पॉजिटिव की। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है Fe2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 5 टाइम्स है देन Fe3 पॉजिटिव। तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन हमने लिख ली, यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी तो हमने उसको इक्वेशन लिख ली। अब हमने ई सेल जो है अनस्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है। अब हम अपनी इक्वेशन जो है वो लिखें अगर, तो हमारी होती है नर्नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। लॉग क्यू, क्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट, जो कि इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन हमने लिख ली, हमारे पास उसकी रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, वो हमें आइडिया हो गया। उसके बाद हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन भी दी गई है। अब हम इसको इस इक्वेशन में इन सारी चीज़ों को पुट करेंगे। ई नॉट हमारे पास स्टैंडर्ड जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो होता है, वो हमें गिवन होता है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ये हमने पुट किया, ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर ही है। ये वो वाली इक्वेशन है जो हमने कहा था 298 केल्विन टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है। अब ये वो वाली कंडीशन है सारी जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो हमने ये वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब n हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे एक ही है, तो डिवाइडेड बाय 1 लॉग क्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास Fe2 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, ये दी गई है, ये वाली जो है, ठीक है। तो हमने इसको 5 Fe3 पॉजिटिव ऐड कर दिया और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है Fe3 पॉजिटिव, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। या दूसरी सेंस में आप इस तरह से भी कर सकते हो कि हमारे पास अगर Fe3 पॉजिटिव 1 है तो Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, ठीक है, सेम बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या हो जाता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये वाले log 5 बचा। log 5 की आप जो है वो वैल्यू निकाल लोगे, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें से माइनस कर दोगे। माइनस करके जो भी आंसर होगा वो हमारे पास ई सेल होगा,
ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, आप इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। ये थे हमारे पास हाफ सेल के लिए। हमारे पास एक ही सेल का दिया होगा ना, पूरा सेल का नहीं दिया होगा। हाफ सेल के लिए हम उस पे नर्नस इक्वेशन को किस तरह से अप्लाई करके उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम ओवरऑल सेल के लिए भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल सेल का कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम अलग अलग हाफ सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसको फिर उससे पूरे सेल का निकाल लें, या फिर हम अपने उस पूरे सेल को सेटअप करके फिर नेक्स्ट निकाल लें। तो हम दोनों तरह से इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है, ये भी 298 केल्विन पे दी गई है हमें। वन हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ Fe3 positive to Fe2 positive. Concentration of Fe3 positive is 1 molar. Fe2 positive is 0.1 molar. ये हमारे पास एक सेल हाफ सेल की बात की गई है। जो दूसरा हाफ है वो इन्वॉल्व है उसमें MnO4 नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव डिप्ड इन स्टिक सोल्यूशन। वहाँ पे अब H पॉजिटिव भी होगा और उसकी कंसनट्रेशन को भी हमें देखना होगा। उसके साथ उन्होंने H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन दी हुई है, इसकी भी कंसनट्रेशन, ये सारी जितने भी हैं इसमें उनकी कंसनट्रेशन दे दी गई है। कह रहा है कि कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। अब उसको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करो। अच्छा जी, ये इसका हम इसको देखें तो ये वाली इक्वेशन हम पीछे देख चुके हैं ना, या अभी यहाँ पे भी दोबारा लिखना चाहें तो Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Fe2 पॉजिटिव रिडक्शन। ठीक है, चूँकि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है तो हमने अपनी जो दोनों इक्वेशंस हैं वो रिडक्शन के लिहाज से लिखनी है। मतलब दोनों इक्वेशंस में हमने रिड्यूस होता हुआ उनको दिखाना है। जैसे कि हमने Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। ये देखें, ये भी रिडक्शन के लिहाज से इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन देखें, 8H पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है। ये इसका भी दिया गया होगा, यहाँ पे कहीं लिखा होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम पहले एक जो है हाफ सेल, ये इन्होंने इसको पहले ले लिया, इसका पहले देख लेते हैं सेल पोटेंशियल। अलग अलग हाफ सेल की पहले कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन पुट करो, नर्नस इक्वेशन पुट कर दी, उसमें ये हमारे पास प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में है। ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें दिया गया है, वो हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन में था। अब ये 5 जो है, अब यहाँ पे देखें आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं हमने वो वहाँ पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, सबकी कंसंट्रेशन पुट की, उसको हमने उसका कंसंट्रेशन को सॉल्व करके उसका लॉग लेने के बाद इनके साथ मल्टीप्लाई किया और स्टैंडर्ड जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल थी 1.151 उसमें से माइनस करके हमारे पास जो ई सेल है हाफ सेल के लिए वो ये आ गई 1.25। इसी तरह से सेकंड हमारा हाफ सेल है जिसमें आयरन जो है 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जा रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास 0.771 वोल्ट है। इस पे हम नर्नस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ई नॉट हमारे पास हमने पुट कर दिया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हमने वो पुट कर दिए। Fe2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव का कंसनट्रेशन हमने ऐड कर दी। 0.1 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। आप इस तरह से लिख के इसको सॉल्व कर लो। और जहाँ पे हमारे पास log 10⁻⁻1 हो, हम देखते हैं कि ये जो होती है ना, ये वाले ऊपर पावर होती है, ये log से पहले चली जाती है, -1 log 10 इस तरह से। ठीक है, अब log 10 जो होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स 1 इंटू -1 क्या हो गया, -1। ठीक है, अब वो -1 जो है वो यहाँ पे इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग वाले जो 1-2 रूल है ना, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं।
मैथ वालों के लिए तो अभी भी जहन में होगा, जिनका नहीं है बाकी जिनको पता, वो ये बहुत छोटी सी, इसमें कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। बस इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, लॉग की जो पावर है उसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं और log 10 जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये हमारे पास सब आ गया। इस तरह से हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई, हमने इसको इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास 0.83 वोल्ट आ गया। अब एक हमारे पास हाफ सेल है ये, और एक हमारे पास हाफ सेल है ये। दोनों के लिए हमने अनस्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। एक है 1.25 और दूसरा है 0.83। अब हमें ये डिसाइड करना है, दोनों हमने रिड्यूस होते दिखाए हैं, हमें नहीं पता कौन सा इसमें से रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा एनोड की साइड पे होगा, कौन सा कैथोड की साइड पे होगा। तो हम एक चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है, मतलब वो कैथोड पे होगा। तो यहाँ से 1.25 जो है ये 0.83 से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि जो 1.25 वाला है ये रिड्यूस होगा, ये कैथोड पे होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एनोड पे होगा। तो हम अपनी फाइनल इक्वेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, E इज़ इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, तो हम उसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं और ये 0.42 ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल हमें मिल गया, दोनों सेल को कंबाइन करके। ये मेथड था जिसमें हम दोनों हाफ सेल को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं सेल पोटेंशियल, उसके बाद उससे ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसी एग्जांपल को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ओवरऑल का हमें आ जाए। ठीक है, हाफ हाफ की बजाय। देखें यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये चेक करें आप लोग, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू आपने देखनी है। 1.51 थी और दूसरे की थी 0.771। एक की थी 1.51 और दूसरे की थी 0.771। अब इसमें से हायर वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 1.51। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी ये हाई है ना, तो जिसकी हाई होती है वो रिड्यूस होता है और वो कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, इसीलिए हमने इसको एज अ रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, जबकि जिसकी वैल्यू कम होती है, जैसे कि 0.771 था, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है आयरन का, तो ये रिड्यूस हो, क्या इसकी वैल्यू कम है तो इसने ऑक्सीडाइज होना है, तो हमने इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख दी। लेकिन एक बार यहाँ पे गौर करने वाली है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल था 0.771, जब हमने उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिखा तो साथ में हमने माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्स होता है, वैल्यू सेम रहती है, जबकि हमारे पास जो साइन होते हैं वो इन्वर्स हो जाते हैं। ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी होती है, जब हमने उसी में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है तो साथ में हम वैल्यू वही रहती है, माइनस का साइन लगा देते हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हमने आयरन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो ऑक्सीडाइज, यहाँ से जब उसने ऑक्सीडाइज होना तो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से रिलीज़ होगा, लेकिन चूँकि हमने ओवरऑल सेल को यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो हमें इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो हमें इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इसके साथ हमने ध्यान रखना है कि हम इस इक्वेशन को तो बैलेंस करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं दोनों को, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हम, वो एज इट रहते हैं। कभी भी आपने इक्वेशन को बैलेंस करते हुए उनके रिडक्शन पोटेंशियल को उस डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना। रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसी इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी उतना रहेगा, और 2 के लिए भी जितने भी हो जाए वो सेम रहेगा, उसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ओके,
नेक्स्ट हमने इसकी इक्वेशन लिख ली। इसमें सिर्फ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो चीज़ें आती हैं वो हमने लिख ली। और इन दोनों को हमने क्या है सॉल्व करके 0.74 जो है हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में ओवरऑल सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है। ये सॉरी ओवरऑल सेल पोटेंशियल है, रिडक्शन नहीं अब, क्योंकि हमने उसको कर लिया था, ओवरऑल सेल पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब जब हम लर्नर्स इक्वेशन लगाते हैं तो हम ओवरऑल सेल के लिए लगाते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ये हमने लगा दी, और सारी ये इसकी प्रोडक्ट वाली साइड और ये रेक्टेंगल वाली साइड। अब यहाँ पे ई नॉट हमारे पास ई सेल ये ओवरऑल सेल की है, वो हम पुट करेंगे जो हमने यहाँ से निकाल ली है। उसके बाद सबकी कंसनट्रेशन ऐड करेंगे, लॉग लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और हमारे पास एट द एंड देखें ये सेल पोटेंशियल आ गया। अब मैच करो, जब हमने फुल सेल का निकाला तब भी ये 0.42 था, जब हमने पहले एक हाफ के लिए निकाला फिर दूसरे के लिए निकाला, उससे बाद में हमने सेल निकाला तब भी 0.42 है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, वैल्यू तो सेम रहनी है। बस मेथड है कि हम हाफ सेल से भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल पूरे सेल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये तो हमने निकाल ली कि इस तरह सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर लर्नर्स इक्वेशन में देखो तो हम कहते हैं ना कि ये लॉग क्यू होता है, तो हम क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें से अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव था, अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है तो हम हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन भी निकाल लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं तो हम इससे pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हो सकती हैं, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैं यहाँ पे चंद डिस्कस करूँगी। ठीक है, बस ये आपको बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक हमारे पास स्पेसिफिक टाइप होती है कंसनट्रेशन सेल की। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, वो सेम होता है। ठीक है, सिर्फ उन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ही एज ए एनोड एक्ट कर रहा है, कॉपर ही एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में। तो ऐसे सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। जैसे कि ये दोनों कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन है, ये भी, लेकिन एक की 1 मोलर कंसंट्रेशन है, एक की 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। ऐसे सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। इनका भी सेल पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, इसके भी वो दोनों सेम मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, हाफ सेल से भी और फुल सेल से भी। ये मैंने हाफ सेल से मेंशन किया हुआ है, फुल सेल से आप खुद ट्राई करोगे। देखो पहले हमारे पास है कि एक कॉपर जो है ना, हमारे पास चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं तो ज़ाहिर है हमने उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। एक के लिए हम कर देते हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये उस रिड्यूस फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख ली। इसकी हमने क्या कर दी, लर्नर्स इक्वेशन अप्लाई की। ई नॉट हमारे पास 0.337 है, बाकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 होंगे। देखो कॉपर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। लॉग क्यू जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट होता है, कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। जहाँ पे भी हमारे पास मेटल होती है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या प्योर मेटल, उसकी कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 लेते हैं। प्योर मेटल की कंसंट्रेशन हमेशा आपने 1 लेनी है, वो चेंज नहीं होगी। तो हमने कॉपर के लिए ले ली 1, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की 2 कंडीशन है ना, एक में 1 है मोलर है, एक इलेक्ट्रोड में 1 मोलर है, दूसरे में 0.1 है। पहले हम 1 वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने इसकी कंसंट्रेशन ले ली ये 1, हमने ये पुट की, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है एक हाफ सेल का वो 0.337 आ गया। अब ये देखें, इधर log 1 था ना, log 1 जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये सारा तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला जो है इक्वल आ जाएगा सेल उसके जो हाफ सेल के पोटेंशियल के। सेकंड के लिए देखें तो हमारे पास वैसे ही हमने रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूस फॉर्म में ही इक्वेशन को लिखना है, लर्नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे जो 1 थी मोलर कंसंट्रेशन अब 0.1 आ जाएगी। इसको हम इसका लॉग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 0.307 दूसरे हाफ सेल के लिए पोटेंशियल आ गया।
ठीक है। अब अगेन हमने देखना है कि इसमें से कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा, वही अप्लाई करें। जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा, जिसकी कम होगी वो एज अ एनोड एक्ट करेगा। तो हमारे पास 0.337 जो है वो हाई उसकी वैल्यू है, वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा, वो रिडक्स पे रिडक्शन होगी। और दूसरा हमारे पास एनोड होगा। तो हम अपना वो फार्मूला लगाते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों को पुट करते हैं, फाइनल वैल्यू हमारे पास 0.03 वोल्ट आ जाती है। ठीक है, ये हाफ सेल के लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट किया। फुल सेल के लिए आप इसको कंबाइन करके निकाल सकते हो। वो किस तरह से निकालना है मैंने डिस्कस कर लिया है, आपने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और फिर उसका आंसर चेक करना है कि इससे मैच होता है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब आपने सही कैलकुलेट कर लिया है, नहीं होता तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है। ठीक है, आज का इतना ही लेक्चर था, यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट टाइम हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।